नौकरी अच्छा खासा नौकरी जो तमिलनाडु में था मद्रास सर्कल में, उसको छोड़-छाड़ के इधर आ गया मुंबई में एक सूटकेस को लेकर। उसके अलावा और कुछ हमारे पास था भी नहीं। हम तो एक मिडल क्लास तमिलनाडु के एक मिडल क्लास फैमिली से आ रहे हैं। मिडल क्लास फैमिली में उन दिनों में जब शहर में कोई रहता है, गाँव से लड़के-लड़की लोग आके उन्हीं के साथ रह जाएँगे, ताकि शहर में कुछ सीखें, नौकरी मिले। तो हम भाई-बहन 4 लोग थे और हमारे साथ हमारा रिश्तेदारों का 4 लोग साथ में थे, तो परिवार बहुत बड़ा था। उन दिनों में कमाई तो इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो वेरी मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास लेवल का फैमिली था। मैं हमेशा ये जोकुलरली कहता हूँ, तो हम लोगों का वीकेंड्स किसमें जाता था? रेशन शॉप में जाके खड़ा रहकर 425 ग्राम का जो शुगर मिलता है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसी को देखने में हमारा बचपन गुज़रता था। तब भी हम ये नहीं सोचे थे कि हम एक दिन बड़े हो जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ उम्मीद तो नहीं था। हाँ, सीखने का हमेशा मन था, नया चीज़ सीखना है। जो भी हम करते हैं, उसमें कुशलता दिखाना है, उसमें सर्वप्रथम आना चाहिए। जो हमारे मीन्स के अंदर है, उसी के अंदर हमें कुशलता दिखा तो सकते हैं। तो ये तो था मन पे। चलते-चलते ऐसे ही उन दिनों में बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्ज़ाम होता था। उसमें पहले हम बने, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का एक क्लर्क बने। उसके बाद प्रोबेशनरी ऑफ़िसर का एग्ज़ाम ऐसे ही लिखा था, उसमें मिल गया स्टेट बैंक में मद्रास सर्कल, उन दिनों में मद्रास सर्कल कहते थे, उसमें नौकरी भी मिल गया। 1.5 साल उधर नौकरी किया। उन दिनों में स्टेट बैंक में सबसे ज़्यादा पैसा तनख्वाह मिलता था। आरबीआई में ग्रेड बी ऑफ़िसर को ₹1300 का बेसिक था, स्टेट बैंक में ₹1470। मैं वो जब आईओबी में था, सीआईआईबी पास किया था, उसका 3 इंक्रीमेंट भी मिलने वाला था मेरे को एसबीआई में। वो पैसा छोड़ के ₹1170 बेसिक में मैं मुंबई आया आईडीबीआई में। क्यों ऐसा प्रेरित हुआ, मुझे आज तक पता नहीं है। लेकिन मन में ये लग रहा था, ये ठीक है, ये नौकरी बहुत बड़ी है, इतना छोटी उम्र में अच्छा नौकरी मिला है। लेकिन लोग कहते हैं कि ये डेवलपमेंट फाइनेंस करता है, ये क्या हो सकता है? ये तो पहले उन दिनों में हम लोग क्या सोचते थे, बैंक मतलब हमें खाता खोलना है, पैसा डालना है, पैसा निकालना है। उससे थोड़ा आगे जाके क्या है करके तो एसबीआई में देख लिया, तब तो थोड़ा-सा हमें समझ में आने लगा कि डेवलपमेंट फाइनेंस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, भारत की स्थिति, तभी आपका फॉरेक्स का कितना ज़रूरत, आईडीबीआई का मदद उन चीज़ों में और डेवलपमेंट फाइनेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में, कंट्री बिल्डिंग में, इकोनॉमी बिल्डिंग में उनका जो सहयोग और भाग, ये सब सोच के लगा कि हम भी कुछ करेंगे इसमें, अच्छा लगेगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा करके। नौकरी अच्छा खासा नौकरी जो तमिलनाडु में था मद्रास सर्कल में, उसको छोड़-छाड़ के इधर आ गया मुंबई में एक सूटकेस को लेकर। उसके अलावा और कुछ हमारे पास था भी नहीं। तो ज़िंदगी इधर से ऐसे ही आईडीबीआई में गुज़रा, आईडीबीआई से एनएससी आया, एनएससी में तो बहुत विकास पाया हमने, बहुत ज्ञान मिला, बहुत मन का संतुष्टि और तृप्ति मिला। वो तो कोई भी पैसा खरीद नहीं सकता है। चलते-चलते 2014 में हमने सोचा कि थोड़ा बहुत फिर से बैंकिंग में चले जाते हैं। तो बैंक ऑफ अमेरिका का कंट्री सीईओ बना, सवा 8 साल तक उधर गुज़ारा और ऐसा एक मौका आया और बीएसई बोर्ड का भी ये मानना था कि अगर हम बीएसई में आएँगे, तो बीएसई में कुछ बदलाव ला सकते हैं। बीएसई में कुछ बदलाव की सख्त ज़रूरत थी तभी। तो इसीलिए मुझे ये मौका मिला, तो हमने सोचा कि ये भगवान साथ दिया हुआ है मौका। लाइफ में हर एक आदमी को ऐसा एक स्टेज आता है जिसमें उनको पैसे की ना ज़रूरत पड़ता है, ना पोस्ट का, ना कुछ प्रेज़ का, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। जब आपका ज़रूरत कुछ है ही नहीं, स्वार्थ नहीं है, तो अगर आप बिना स्वार्थ अगर कुछ काम करेंगे, उसका फल अच्छा ही होता है। तो हमने सोचा कि हमें ऐसा एक मौका मिला, क्यों हम इसको ना वापरें? क्यों बीएसई को वाइब्रेंट ना बने? ये सोच के ही हम इधर आ गए।